हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बाल केंद्रित शिक्षा को देखेंगे और बाल केंद्रित शिक्षा को इस सेशन में हम कंप्लीट देखते हुए और जो PYQ यानी प्रश्नों को पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उन प्रश्नों को भी देखेंगे, जिससे हमें ये पता लग जाएगा हाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और जितने कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को भी इसमें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, आज का सेशन किस पर है? बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। और इसकी अधिगम संबंधी जो कठिनाई है उसको दूर किया जाए, यह किसके अंतर्गत आएगा? तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आएगा। ये जितने भी सारे पॉइंट हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं चाहे सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, जे टेट, सभी में कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछे गए हैं। और ये सी टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूपी टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, झारखंड टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सुपर टेट के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उन सभी प्रश्नों को का भी कलेक्शन किया है जो क्वेश्चन में मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को अनुभव को क्या दी जाती है? प्राथमिकता दी जाती है। जैसे बालक कोई छोटा सा होता है, वह अपने घर पर काम करता है, मार्केट जाता है, टॉफ़ी खरीदता है, यानी बच्चों को स्कूल में ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसमें वह बच्चे को अनुभव पर आधारित हो। यानी जैसे वो जोड़ घटाना ये सब सिखाओगे तो बच्चा जो है मार्केट जाता है, टॉफ़ी वगैरह खरीदता है, तो वहाँ जोड़ घटाना ये सब कर लेता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा भी कहता है जो शिक्षा मतलब बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए वो बाल केंद्रित शिक्षा ही होनी चाहिए, जो अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में अनुभव और उनकी आवाज़ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक प्रश्न पूछा गया था अभी हाल ही में कि मातृभाषा में शिक्षा किसने बातें की थी? तो महात्मा गांधी ने बातें की थी। हालांकि NEP 2020 भी किसकी बात करता है कि अगर संभव हो सके तो कक्षा 8 तक उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा प्रोवाइड किया जाए। और उसकी जो आवाज़ है, आवाज़ वही मातृभाषा से संबंधित है। और आर्टिकल किस आज अब की बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, क्योंकि NEP 2020 भी बातें करता है मातृभाषा की, NCF 2005 भी बातें करता है और RTE 2009 भी बातें करता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की रुचि क्या है उसको देखकर शिक्षा दिया जाना चाहिए। बालक कौन सा सब्जेक्ट में रुचि रखता है, मैथ पढ़ना चाहता है, भूगोल पढ़ना चाहता है, हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, उसकी इस चीज़ को भी क्या करना है, आपको उसकी ख्याल करना है। और उसकी क्या क्षमता है, क्षमता का भी ख्याल रखना है। क्या पता उसकी क्षमता है ही नहीं और उसको मैथ पढ़ा रहे हो, तो उसका जिस हिसाब से क्षमता हो उसी प्रकार से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और उसकी बाल केंद्रित शिक्षा में बालक सक्रिय होता है और जहाँ पे शिक्षा दी जाती है वहाँ मतलब बालक सक्रिय होना चाहिए। क्या पता टीचर मेरी तरह ऐसे पढ़ा के चला जा रहा हो, तुम लोगों की तरह या आप लोगों की तरह सो के मस्त से आराम से देख रहे हैं और कब नींद लग जाएगी कोई पता नहीं, चाय पी रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो इससे जो है पूरा 100% क्या 50% मतलब 1% भी दिमाग में नहीं बैठ पाता है। तो यही कह रहा कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक सक्रिय होना चाहिए, यानी इसमें बालक निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, यह बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करता है। एक प्रश्न यहीं से पूछा गया था कि यह वक्तव्य किस में कहा गया है, प्रगतिशील शिक्षा में कहा गया है या बाल केंद्रित शिक्षा में कहा गया है या मूल्यांकन शिक्षा में कहा गया, किस शिक्षा में कहा गया, यही बातें कही गई हैं। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक के व्यवहार, आवश्यकता
रुचि आदि को महत्वपूर्ण होते हैं। यानी बालक का जैसा व्यवहार हो उसी अनुसार ही कार्य करना चाहिए। क्या पता बालक जो है गुस्से में है और उसको कह रहे हो बेटा आओ पानी पी लो, बैठो, पढ़ लो, वैसे भी वो गुस्से में है तो वो उस समय जो है बालक के व्यवहार को देखकर ही शिक्षा देनी चाहिए। और उसकी आवश्यकता क्या है, क्या पता उसे आज उस बालक का मन कर रहा मैथ पढ़ने का, अब कह रहे हो बेटा आओ भूगोल पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, तो उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो यानी उसके व्यवहार, आवश्यकता और रुचि को ध्यान में रखकर ही शिक्षा देनी चाहिए। और उनके व्यवहार में शिक्षण के माध्यम से परिवर्तन लाना है तो उनके व्यवहार का अध्ययन भी करना पड़ेगा। बाल केंद्रित शिक्षा कहता है कि आप जो मनोविज्ञान के जानकार होने चाहिए, क्योंकि बालक को शिक्षा प्रदान करना है तो उसके बालक के मनोविज्ञान को जानना पड़ेगा, बालक के भाव को जानना पड़ेगा, बालक के रुचि को जानना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें तभी जान सकते हो जब थोड़ा सा मनोविज्ञान जानोगे। जैसे ऊपर बात भी लिखा गया है कि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए। वही बातें हैं कि शिक्षण में परिवर्तन लाना है तो उनके जो बच्चों के व्यवहार का भी क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हर एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। बालक को प्रश्न पूछने के लिए बाल केंद्रित शिक्षा में प्रेरित किया जाता है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, यह भी बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। बालक की सृजनात्मकता, पहली बात तो सृजनात्मकता होती क्या है, सृजनात्मकता वह होती है जो बालक के जो है, यानी कोई भी समस्या दे दी जाए उसमें कितनी प्रकार से समस्या का हल ढूंढ सकते हो, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, तो सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। जैसे प्रोजेक्ट कार्य दे दिया जाता है तो बालक अपने आप में घर जाता है और उस पर सॉल्यूशन ढूंढता है और अपना दिमाग सोचता है, लगाता है कि कैसे इसको हल करेंगे। ये सारा चीज़ किसके अंतर्गत आता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने जैसा भाव होता है। बालक के व्यक्तिगत भिन्नता को मान्यता देना है, क्योंकि हर बालक अपने आप में विशेष है, कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते हैं, हर बालक में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो इसलिए जिस प्रकार के उसके मतलब बालक को शिक्षा देना है तो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देना है। यह भी बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ा की ओर इशारा करता है। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत, बालक को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना, यानी बालक को वही सक्रिय करके या क्रियाशील मान करके ही शिक्षा प्रदान किया जाता है। बालक की शिक्षा उद्देश्य परक हो, ऐसी नहीं हो कि कुछ भी पढ़ा दो, उसका कोई मतलब ही ना निकले, कोई उद्देश्य ही ना हो, तो ऐसा शिक्षा नहीं होना चाहिए। शिक्षा कैसा होना चाहिए, तो उद्देश्य परक होना चाहिए। बालक की योग्यता व रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन, यानी बालक जिस हिसाब से उसके व्यवहार, रुचि, आवश्यकता हो, बालक के अनुसार ही विषय वस्तु क्या की जाए, बनाई जाए। क्या पता बालक छोटा सा है और सिलेबस बना दिया जाए बीए ग्रेजुएशन का, तो वह नहीं पढ़ पाएगा। तो बालक के रुचि, आवश्यकता, मानसिकता, मानसिक विकास, व्यक्ति विभिन्नता, इन सभी को ध्यान में रखते हुए क्या बनाना चाहिए, विषय वस्तु बनानी चाहिए। रचनात्मक कार्य जैसे हस्तकला आदि के द्वारा शिक्षण, यानी प्रयोग के माध्यम से ही बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण कार्य करना चाहिए। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर शिक्षण, यानी कोई भी बड़ा चीज़ हो पाठ्यक्रम को उसको छोटे छोटे भागों में बांट करके शिक्षण का कार्य करना चाहिए। नहीं तो बालक समझ ही नहीं पाएगा कि मतलब ये चीज़ क्या है। वैसे भी शिक्षण सूत्र कहता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये सब शिक्षण सूत्र है, उसका भी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद जो प्रश्न बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित पूछे गए हैं उनके बारे में देखते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। पहला ऑप्शन है यंत्रवत याद करना, तो रटाना तो है ही नहीं। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना,
तथा वर्गीकरण करना। नामांकित वर्ग दिखे या वर्गीकरण सेग्रेगेशन दिखे तो ये भी काट दो। केवल शब्द भाई दिखे तो इनको भी काट दो। बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, यह छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है, इसको बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्राथमिकता देना, ये तो सही है। बस शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना, नहीं, आदेश तो देना ही नहीं है। निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, ये भी नहीं करना है। एनसीएफ कहता है कि किसी भी जो है न्यूज़ को शिक्षा मानने से बचना है। कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, ऐसी बातें भी नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो ए ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। अर्थ बताना। पहला है ऑप्शन बच्चों को नैतिक शिक्षा, बी ऑप्शन है बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, हाँ ये तो सही लग रहा है बी वाला। ए भी सही है, लेकिन अभी देखते। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, ये देखो थोड़ा सा जो क्वेश्चन है बुझाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप सभी लोग कौन सा लगाना है, सी ऑप्शन को करेक्ट लगाना है कि बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को क्या करना है, महत्व देना है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है। हालांकि ये पॉइंट अभी मैं शुरू में बता ही चुका हूँ, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा के अंत की ओर इशारा करता है। अगला है क्वेश्चन, एक बार केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। क्या सीखते हैं, इसको बताना है। वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, ये रहेगा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में, या मुख्य रूप से शिक्षक से, या वैयक्तिक रूप से, या समूहों में। तो बाल जो है यहाँ पे रहेगा बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में सीखता है। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। गृह कार्य प्रदान करना पहला ऑप्शन है। बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये भी ऑप्शन। बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता देना, ये तीनों ऑप्शन सही है। नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये भी सही है। बाल केंद्रित शिक्षा कहता है कि बच्चों को गृह कार्य नहीं प्रदान करना है, उसको बिल्कुल मुक्त रूप से रखना है। इसमें ए ऑप्शन जो है गलत है, इसलिए नहीं भाई पूछा तो नहीं का प्रश्न, नहीं का उत्तर नहीं सही होगा। तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इसका होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।